इनमें से कोई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लेजर लाइट निकालता है, कोई 1000 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करके दुश्मन के दिमाग की नसों में ब्लास्ट कर देता है और दुश्मन को रोने पर मजबूर कर देता है। Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school? तो कोई जहरीले सांप की तरह जीभ निकाल कर दुश्मन को डराता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। चल झूठा। हेलो फ्रेंड्स, मैं यंग मॉन्क हाजिर हूँ फिर से। आज हम इंडियन मीडिया के सुपर ह्यूमंस की सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे। इनमें है ऐसी अपार शक्तियों का खजाना जो पल भर में ही देश की अमन चैन को बर्बाद कर सकता है। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तो आइए मिलते हैं फेक न्यूज के रक्षक। 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। प्रोपेगेंडा के मसीहा, असली हिंदू वर्सेस ढोंगी, सरकारों के यार अरे हमारी हुकूमत की बात सुनो, और आम जनता के दुश्मन भड़वेंजर्स से। और जानेंगे कि उनकी सुपर पावर्स में से टॉप 5 सुपर पावर्स कौन सी हैं। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम है भड़वेंजर्स के रंग बदलने की शक्ति का। जैसे कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचना जरूरी होता है, सरकार बनाने के लिए विधायक खरीदना जरूरी होता है, और कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लिए गांधी होना जरूरी होता है। ये शक्ति भड़वेंजर बनने के क्वालिफाइंग मार्क्स का जैसी है। मतलब यह है कि अगर आपके पास ये पावर नहीं है तो आप एनडीटीवी या DD1 टाइप किसी चैनल में काम कर सकते हैं जहाँ पे खबरें वबरें जैसी कोई बोरिंग चीज़ दिखाते हो, लेकिन भड़वेंजर जैसी महान उपाधि के लिए आपका रंग बदलना आना बहुत ज़रूरी है। चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। चीन हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है। सबके मन में सवाल कि क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। विपक्ष के नुकीले सवालों के तीर झेलती भारत सरकार को सूझ ही नहीं रहा कि वो चीनी दुस्साहस का क्या जवाब दे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सरकार बैकफुट पर है। राहुल गांधी कह रहे थे प्रधानमंत्री को कि सामने आइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, ललकार रहे थे। सरकार के ढूलमूल रवैये पर विपक्ष ने तेवर कड़े किए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन पर मोदी को घेरा, अपनों ने मुंह फेरा। इस मौजूदा परिस्थिति में टीका टिप्पणियां करना और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। वो ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इस पावर का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है अर्नब गोस्वामी ने। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। Somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get, his mental balance checked. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very, very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर। माई वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू, बहुत सिंपल सवाल है। वाई ओनली परसिक्यूटेड हिंदूज मिस्टर मोदी? वाई नॉट परसिक्यूटेड मुस्लिम्स और परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस? इसी लोगों ने आज सोचा है, स्वामी दीपांकर जी, कि हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम है। हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम है भड़वेंजर्स के ड्रामा करने की शक्ति का। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं मोमिना। मतलब एक जमाना हुआ करता था जब न्यूज़ रिपोर्ट्स में न्यूज़ भी होती थी, उसमें ऑनेस्टी और सच्चाई जैसी चीज़ें होती थी, उसमें कुछ फैक्ट्स भी हुआ करते थे। पर हमारे भड़वेंजर्स ने न्यूज़ को एक कंप्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज बना दिया है। नरकंकाल और खोपड़ियों के साथ रहने वाला दरिंदा, इंसानों को मारकर उनकी लाश से भूख मिटाने वाला दरिंदा, यहाँ तक कि उसने टैक्सी वाले को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने ज्यादा किराया मांगा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हम लोगों का सड़क पर एक जगह पर स्थिर खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। ये करीब, मेरा अनुमान है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार की हवाएं होंगी। मुंबई में भी दिखाई पड़ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सड़क के बीच में ही लगातार खड़े रहूँ, क्योंकि सड़क के किनारे खड़े रहना खतरनाक है। देखेंगे सामने की तरफ उससे कुछ देर पहले ही वो पेड़ गिरा है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और इन सुपर ह्यूमन्स ने अपनी एक्टिंग से न सिर्फ आम जनता का बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का भी दिल जीत लिया। So Mr. Bachchan, how was the experience on the news hour? Jay and me sit and watch the news hour. And it's very entertaining, and it's very entertaining, and it's very entertaining. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया होगा? सैटरडे को सर फोन किया होगा, हेलो इमरान, सुनो ऐसा करो, वहाँ बॉर्डर से कुछ आतंकी इन्फिल्ट्रेट करो तो क्या करूँ और बताइए क्या करें। मतलब दोस्तों, जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा हो, चीन बॉर्डर पर अपनी चुतियागिरी दिखा रहा हो, सारा देश बढ़े हुए टैक्स के साथ दारू और पेट्रोल खरीद रहा हो और टिकटॉक बैन होने से आधा देश बेरोजगार पड़ा हो, ऐसे में इन्हीं की एक्टिंग और एंटरटेनमेंट ने हमें भरोसा दिया कि सब चंगासी। और दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम है द पावर ऑफ लाइज, यानी कि झूठ बोलने की शक्ति। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। दोस्तों, ये शक्ति मल्टीपर्पस है। जब कंट्री में प्रोपेगेंडा चलाना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये 100% सत्य है। जब झूठ को सच में बदलना हो और सच को झूठ में बदलना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महुआ मोइत्रा ने संसद में एक भाषण दिया था और कहा था कि भारत में फांसीवाद आ चुका है, लेकिन जब आज हमने इस भाषण को लेकर रिसर्च किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। जहां से इन्होंने ये पूरा भाषण चुराया है, ये देखिए। और ये असल में आर्टिकल जो है ये है मार्टिन लॉन्गमैन का, जो उन्होंने लिखा है। असल में मार्टिन लॉन्गमैन को इन मोहतरमा पर मुकदमा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इनका आर्टिकल चुरा लिया। और बताया जाने लगा कि महुआ मोइत्रा ने वॉशिंगटन मंथली नाम के कोई वेबसाइट है, वहां के मार्टिन लॉन्गमैन के लेख से अपना भाषण का हिस्सा चुराया है। इस पर टीवी एंकरों ने आपको कार्यक्रम कर दिए, नैतिक शिक्षा दी आपको। लेकिन आज मार्टिन लॉन्गमैन, जिन्होंने वॉशिंगटन मंथली में लिखा था, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मैं भारत में काफ़ी फेमस हो गया हूँ क्योंकि एक राजनेता पर गलत आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मेरे लेख से चोरी की है। ये बेहद मज़ेदार बात है, लेकिन दक्षिणपंथी मुल्क हर देश में एक जैसे ही होते हैं। रिसर्च में वो हमसे ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि आप जानते हैं डीएनए में रिसर्च पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। यहां तक कि अगर जेन्युइन न्यूज ही खत्म हो जाए तो इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी खुद की न्यूज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्या एलियन भी गाय को माता कहते हैं? गायों से एलियन का क्या काम? क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? और हमारे जाबाज भड़वेंजर्स इस पर एनालिसिस, विश्लेषण या सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के सोफिस्टिकेटेड टैग्स लगाकर इसे और भी घातक बना देते हैं, जिससे कि सीधे जनता के दिमाग पर लगती है, जिससे उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये शक्ति लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आती है। मतलब कि अगर आपका झूठ एक बार पकड़ में आ भी जाए तो आप उसे छुपाने के लिए बार बार झूठ बोल सकते हैं। हम एक बार फिर आपसे आज यही कहेंगे पूरे विश्वास के साथ कि जो वीडियो जी न्यूज ने आप सबको दिखाया था वो पूरी तरह से 100% सही है। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। गलती हो गई होगी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शोएब जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे भड़वेंजर्स की अगली पावर है चिल्लाने की शक्ति। सूरजपाल अमुक, बी क्वाइट। ये पावर्स भड़वेंजर्स का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमारा कोई सुपर हीरो चारों तरफ से घिर जाता है या उसके दिमाग में अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स की कमी हो जाती है तो वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। आपकी औकात नहीं है कि आप इस चैनल की दहलीज पर खड़े हो सके। जाकर आप क्या चाहते हैं? मैं किसी का गला दबा दूं? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why?
लेकिन इन्हें भी पता नहीं होता कि कभी कभी कुछ पैनलिस्ट भी इस पावर से लैस होकर आते हैं। भीम और दुर्योधन और थैनोस और हल्क के 1-to-1 के देखने के बाद बस यही देखना तो बाकी रह गया था। और जोर जोर से चिल्लाऊंगा और चिल्लाना जरूरी है। कई मामले ऐसे होते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा, चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा। और दोस्तों अब बारी है बड़वेंजर्स की सबसे टॉप की पावर की, और उसका नाम है बकचोदी। बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। न्यूज रूम में बकचोदी, पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज। न्यूज रूम के बाहर बकचोदी। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? अब आप क्या कीजिएगा? आप लोग कोई इंतजाम अभी। देश में बकचोदी, विदेश में भी बकचोदी। दावोस इतने खूबसूरत जगह पे आई हैं, आप क्या करें? आपने हील्स पहनी है, मैं कल भी देख रहा था आपने हील्स पहनी और हील्स पहन के आप। कुल मिलाकर ये एंकर्स का ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये पावर स्लो पॉइजन की तरह जनता के दिमाग पर असर डालती है। फिर जनता अमेरिका, चीन जैसे देशों से मुकाबला करने की जगह पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट को कोसकर संतुष्ट हो जाती है, और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बाद भी दुगने दाम में पेट्रोल खरीदने को देशभक्ति समझने लगती है। इसीलिए दोस्तों हमने इस बकचोदी की पावर को टॉप पर रखा है। रुपए किलो खरीद रहे हैं जी, 120 रुपए किलो खरीदे। तो ये आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना, तो मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते रहेंगे। और अगर मंदी आ गई और अगर खराब हो गया सिचुएशन तो सर झेलने के लिए तैयार है, और जहाँ हम लोग झेल ही रहे हैं। तो कब तक झेलेंगे? हमारी मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, पार्टी हमारी ये रहेगी, तब तक झेलते रहेंगे उनके लिए। आज भी अगर मोदी जी कोई काम नहीं कर पा रहे तो उसमें लगता है कि नेहरू जी का छोड़ा हुआ कुछ है जिसकी वजह से काम वगैरह। हाँ, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके गए। पान थूक दीजिए। सबसे बड़ी जनता बेवकूफ है, सबसे बड़ी। क्यों? तो जनता ने मोदी जी को चुना है, आप बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है? भाई आप हर 5 साल का बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ। अच्छा, मतलब बदलना नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल दे दो। 10 साल तो दो कम से कम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 5 साल के टर्म को 10 साल कर दो। आज भी देश में 40 से 50% ऐसा आदमी है जिन लोग की टेलीविजन हुआ जो हम लोग का आता है वो सब उतना नहीं देख सकते। इसीलिए लगता है मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हाँ, तो उससे अच्छा है कि अपना मन का बात कर दिए, सब एक बार में सुन लिया। बात में सब सुन लिए एक बार, सवाल भी नहीं आता है। सवाल भी नहीं आता है उसमें। तो दोस्तों ये थी हमारे इंडियन मीडिया के सुपर हीरोज की टॉप 5 पावर। आपको इनमें सबसे अच्छी सुपर पावर कौन सी लगती है हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। ट्वीट में जिस एस होल्स शब्द का जिक्र किया है, हम इसका हिंदी अनुवाद तो नहीं करेंगे, ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही अभद्र शब्द है। क्या एसोल मतलब गांड का छेद? उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस देश में और भी कई लोग हैं जो इस तरह की रिसर्च करना जानते हैं और वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे।